नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त लाल बाबू मोटिवेशन के साथ। तो चलिए आपके लिए एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, कहानी सुनाएंगे। एक रजवाड़ में एक पंडित जी जाते हैं और वहां पूजा पाठ करवाते हैं। फिर राजा जी उनसे क्या पूछते हैं उसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा रजवाड़ था और वहाँ पंडित जी को बुलाया गया। जब पंडित जी पूजा कर लिए, पूजा ख़त्म हो गया, तो राजा साहब पंडित जी को बैठाए और उनसे बोले कि पंडित जी, हम आपसे एक नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन करेंगे और वो तीनों क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सटीक और सही देना है। पंडित जी बोले कि ठीक है, पूछिए महाराज, क्या पूछ रहे हैं। तो खूब बढ़िया फर्स्ट क्लास उनका बिस्तर उस्तर लगवाए और बातचीत किए। उसके बाद वो महाराज जी पूछते हैं कि आप ये बताइए कि ईश्वर कैसे दिखते हैं और ईश्वर कहाँ तक देखते हैं और ईश्वर क्या करते हैं। तो पंडित जी बोले कि ये महाराज, आप एक काम करिए, हम इसमें कुछ टाइम लेंगे और सही जवाब देने का कोशिश करेंगे। राजा जी बोले चलिए ठीक है, आपको हम टाइम 1 महीना का देते हैं। 1 महीना के बाद आपको ज़रूर आके ये सवाल का जवाब देना है। पंडित जी बोले कि ठीक है। पंडित जी वहाँ से उठे और चले गए घर। जब घर गए तो उनका जो लड़का था बहुत अच्छा विद्वान था। जैसे जैसे दिन बीतता था वैसे वैसे ये पंडित जी चिंता में पड़ते जाते थे। बोलते कि हम राजा का कहाँ से वो सवाल का जवाब देंगे। तो इसका जो पंडित जी का जो लड़का थे बहुत चालाक थे। तो वो लड़का समझ गया कि पापा जी लग रहा है कि किसी बात को लेकर ये चिंता में हैं। तो पंडित जी का लड़का पूछा कि आप बताइए पिताजी कि क्या मतलब आप किस बात का वो चिंता में हमेशा डूबे रहते हैं। पंडित जी ये सारा बात बताए अपने लड़के से। तो पंडित जी बोले कि आप मेरे को बता दो, मैं जाके महाराज से बता दूंगा, उस राजा से। तो लड़का बोला नहीं, आपको हमको लेके चलना पड़ेगा उस महाराज के यहाँ, तब आप जवाब वहाँ भी सुन लीजिएगा और हम बिल्कुल आराम से दे देंगे। पंडित जी बोले चलो ठीक है। जैसे 1 महीना ख़त्म हुआ, ये अपने लड़का के साथ वहाँ गए राजा के घर। और राजा के घर जब गए तो राजा बोले कि जी पंडित जी, आप उस सवाल का जवाब लेकर आए हैं क्या। तो ये पंडित जी थे तो बोले कि हाँ बिल्कुल लेके आए हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं नहीं, मेरा लड़का देगा। तो राजा बोले कि चलो ठीक है, कोई ना कोई तो आप ही लोगों में से है। तो सब कुछ बैठा दिया, फिर वैसा ही माहौल बना दिया गया और बोले कि हाँ पंडित जी, आप बताइए फर्स्ट सवाल का जवाब कि ईश्वर कैसे दिखते हैं। तो बोले कि मैं नहीं बताऊंगा, हमारा लड़का बताएगा। तो महाराज बोले कि हाँ हाँ भाई बताओ कि ईश्वर कैसे दिखता है। तो ये लड़का बोला कि महाराज, अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो बगैर कुछ किए हुए आप डायरेक्ट मतलब सवाल ही कर देते हैं, कुछ खाना पीना का व्यवस्था भी नहीं करवाते हैं। राजा को शर्म आया और बोले कि हाँ भाई, इनके लिए 1 गिलास दूध लेकर आओ। जब दूध आया जैसे पंडित जी के लड़का के पास, तो दूध को मतलब वो देखने लगे, उसमें हाथ डाल डाल के। कुछ देर ऐसे चलता रहा। तो वो जो राजा थे बोले कि हाँ भाई, इस दूध में क्या देख रहे हो। तो बोले इसमें मक्खन देख रहे हैं। तो राजा जी बोले कि इसमें ऐसे मक्खन थोड़ी मिलता है, इसको दही जमाया जाता है, फिर इसको महा जाता है, उसके बाद इसमें मक्खन दिखता है। तो पंडित जी का लड़का बोला कि बस ऐसा ही ईश्वर है। ईश्वर सबके पास है, लेकिन उस नियमों का पालन करना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है, वो कर्म करना पड़ता है, उसके बाद ईश्वर आपको दिखते हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि बिल्कुल सही आप जवाब दिए। तो फिर दूसरा क्वेश्चन किए कि आप ये बताइए, जो दूसरा क्वेश्चन था हमारा, कि ईश्वर कहाँ तक देखते हैं। बोले ठीक है, उनका भी जवाब देंगे। एक मोमबत्ती लाइए। जब राजा मोमबत्ती मंगवाए और मोमबत्ती को जलाया गया, तो फिर पंडित जी का लड़का पूछ रहा है कि इस मोमबत्ती से कहाँ तक देख रहा है। तो राजा बोले कि चारों तरफ देख रहा है। तो फिर ये लड़का बोला कि वैसा ही ईश्वर को चारों तरफ दिखता है। तो फिर राजा जी बहुत खुश हुए और बोले कि बिल्कुल सही है। तो फिर तीसरा क्वेश्चन पूछे कि अच्छा ये आप बताइए कि ईश्वर क्या करते हैं। तो राजा बोले कि ईश्वर क्या करते हैं। तो पंडित जी का लड़का बोल रहा है अच्छा ये आप बताइए, आप शिष्य बन के पूछ रहे हैं या गुरु। तो राजा बोले कि नहीं, हम शिष्य बन के पूछ रहे हैं। तो ये लड़का जो था वो बोला कि आप ये बताइए, आप सिंहासन पे बैठे हुए हैं, हम नीचे बैठे हुए हैं, तो आप कहाँ शिष्य और हम कहाँ गुरु। राजा को फिर से शर्म आया और तुरंत सिंहासन से नीचे बैठ गया और पंडित जी के लड़का को सिंहासन पर बैठा दिए। तो फिर पूछे कि अच्छा अब बताइए आप ईश्वर क्या करते हैं। तो ये जो लड़का था बोला कि यही तो अब बताने को क्या रह गया, रंक को राजा पल भर में बना देते हैं ईश्वर, और राजा को रंक बना देते हैं। दोस्तों, कहानी यही ख़त्म होता है कि अगर आपको भी ये मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कि ईश्वर नहीं है या ईश्वर क्या करते हैं, तो आप देखिए पंडित जी का लड़का कितना गरीब था, जो मतलब मिनट में ही उनको
राजा के सिंहासन पे बैठने को मिल गया। तो चलिए दोस्तों, ये कहानी यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार जी।